हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओरछा मैथ्स क्लास। और जैसे आपको पता है और नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो बोर्ड एग्ज़ाम 22-23 के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं क्लास 10th के अंदर, उनके हमने एक सीरीज़ एक श्रृंखला स्टार्ट की है। हम डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारी एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे इस बार। और आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर अपन ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति जो सर्वसमीकरण वाला चैप्टर है, उससे अपन क्या करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा आप फर्स्ट एग्जांपल अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चंस हमारे को देगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन सबसे सिंपल तरीके से कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, रूट में 1 - sin थीटा और डिवाइड में 1 + sin थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, सेक थीटा माइनस क्या दे रखा है, टेन थीटा दे रखा है। यानी कि हमें ये लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, इसको आपको इतना सरल करना है कि आपको ये राइट हैंड साइड मिल जाए। यानी लास्ट जो वीडियो बनाया था मैंने वो इसी चैप्टर पे बनाया था, तब भी मैंने कहा था कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। सिंपल क्यों होते हैं? क्योंकि आप इस लेफ्ट हैंड साइड को इतना सरल करो कि राइट हैंड साइड मिल जाए। यानी आपको इसका सरल रूप आपको दे रखा है, यानी आंसर आपके सामने है। तो आंसर जब है तो इसके अकॉर्डिंग आप इतना इसको सिंपल करो कि ये चीज़ आपको चाहिए। अब कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। जब भी तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, यानी रूट में और ऐसा नोट करके दे दे, तो इसको सिंपल करने का एक ही तरीका है, वो देखो अच्छे से। लेफ्ट हैंड साइड है तो सबसे पहले तो मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लेता हूँ। रूट के अंदर क्या लगाऊंगा, 1 - sin थीटा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 + sin थीटा। मैंने सेम टू सेम ऐसा का ऐसा नोट कर दिया। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो रूट के अंदर ये चीज़ लिखी गई है, तो जब भी रूट लगता है तो ध्यान रखना, रूट और रूट किसका होना चाहिए, हर का भी रूट होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस रूट के अंदर ही चेंज करेंगे। और वो क्या चेंज करेंगे कि जो हर है 1 + sin थीटा, इसका साइन चेंज करके गुना करेंगे, उसी से भाग कर देंगे। यानी कि हम 1 - sin थीटा से तो गुना करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे जो भी साइन होगा उसका साइन चेंज करके गुना करना है, और उसी सेम पद का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। देखो कुछ भी चेंज नहीं होगा एक्चुअल में तो, क्योंकि 1 माइनस जो साइन थीटा है, इससे 1 - sin थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, अगेन अपना वापस से 1 - sin थीटा बटा क्या बच जाएगा, 1 + sin थीटा बच जाएगा। ओके, इसको हम कहते हैं हर का परिमेयकरण। यानी हमने यहाँ इस स्टेप में किया है हर का परिमेयकरण, ऐसा आप यहाँ लिख देना, हर का परिमेयकरण करने पर ये स्टेप अपना बन जाएगा। अब इसको आगे अपन सिंपल करते हैं, तो स्क्वायर रूट में ऐसा कैसा लगा दूंगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या चेंज होगा, देखो यहाँ पे इस अंश को जब दो बिन, यहाँ दो बिन बन गया, पहला बिन तो ये रहा, दूसरा बिन ये रहा। तो जब दो बिनों को गुना करना होता है तो इसका तरीका क्या होता है, अंश को अंश से गुना करते हैं और हर को अपन किससे गुना करते हैं, हर से गुना करते हैं। तो अंश हमारे पास 1 - sin थीटा और 1 - sin थीटा है, इनको गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 - sin थीटा की घात 2 आ जाएगी। क्योंकि 1 - sin थीटा को 1 - sin थीटा से ही गुना करना है, इसलिए इसका घात अपन कितना बना देते हैं, 2 बना देते हैं। अब डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में देखो 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। तो जब हमारे पास 1 + sin थीटा हो तो 1 + sin थीटा a + b को बताता है, और जब हमारे पास 1 - sin थीटा तो ये तो बताता है किसको, a + b को। और यहाँ हमें क्या लिख दिया, a - b लिख दिया। और इन दोनों को गुना करते हैं तो यहाँ से सर्वसमीका बनती है क्या, a² - b², ये सर्वसमीका बनती है। तो a+b और a - b हमारे पास लिखा गया है, तो उसके लिए सर्वसमीका हमारे पास् क्या बनती है, a² - b²। तो a तो हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर माइनस b हमारे पास क्या, साइन थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, sin² थीटा आ जाएगा। ओके, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके बताया। अब देखो हम कुछ चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं समझना, मैं क्या करता हूँ, एक सर्वसमीका नोट करता हूँ, क्या, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ओके, यहाँ से मुझे इस cos² थीटा का मान निकालना है, तो इस प्लस के sin² थीटा को मैं इधर भेज दूंगा। तो इधर तो हमारे पास ओनली क्या बचेगा, cos² थीटा बचेगा, इक्वल में 1। और ये प्लस के sin² थीटा को इधर भेजा है तो किसका बन जाता है, माइनस का, क्या आ जाएगा, sin² थीटा आ जाएगा। यानी कि इस 1 - sin² थीटा है, 1 - sin² थीटा, इसकी जगह आप कितना रख दे, cos² थीटा रख दे। तो देखो न्यू स्टेप हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या था, ऊपर तो हमारे पास 1 - sin थीटा था,
और उसका हम क्या दे रखा था, होल स्क्वायर दे रखा था। और डिवाइड में इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, इतना चीज़ आपको समझ में आया। अब हम इसका स्क्वायर रूट हटा देते हैं। तो देखो इस पे क्या स्क्वायर है, और जब स्क्वायर पे स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि इस स्क्वायर ने इसका स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया। और सेम ऐसा ही नीचे हुआ कि ये स्क्वायर क्या करेगा, इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर रूट है तो दोनों हटा देंगे। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। ओके, यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई। अब क्या है, देखो अंश जो है उसमें पदों की संख्या हमारे पास ज़्यादा है। यहाँ कितने पद हैं, एक और दो पद है, और हर में हमारे पास एक पद है। तो जब अंश में पदों की संख्या ज़्यादा होती है तो हर का है ना प्रत्येक पद में भाग देना होता है। यानी अंश के प्रत्येक पद में भाग दे दो। एक में भी हम किसका भाग देंगे, कोस थीटा का, फिर माइनस आ जाएगा। और साइन थीटा में भी हम किसका भाग देंगे, कोस थीटा का भाग देंगे। ओके, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब 1/cos थीटा होता है, ये बनाता है सेक थीटा। 1/cos थीटा सेक थीटा होता है, माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। ये हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को जितना सरल कर सकते थे उतना किया। और ये लेफ्ट हैंड साइड अगर आप चेक करेंगे तो ये राइट हैंड साइड के क्या आ चुका है, इक्वल आ चुका है, उसके इक्वल आ चुका है। और यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करके बतानी थी, यही चीज़ हमें यहाँ प्रूव करके बतानी थी। तो आप इस चीज़ बात को समझ गए होंगे कि कैसे हमें लेफ्ट हैंड साइड दे और राइट हैंड साइड दे। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम बस इतना सरल करें कि वो किसके बराबर पहुँच जाए, राइट हैंड साइड के बराबर पहुँच जाए। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल अपन प्रैक्टिस करते हैं, सिमिलियर। यानी मैंने आपको ये चीज़ बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर ऐसा पद लिख रखा है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पक्का हर का प्रीमियकरण करना पड़ेगा। चाहे वो इस चैप्टर से क्वेश्चन आए, चाहे वो किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आए। अगर हर के अंदर रूट की संख्या दे दी तो पक्का आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियकरण करना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ और उस एग्जाम्पल से आप इस बात को और बेहतर तरीके से समझ जाओगे। चलो एक और एग्जाम्पल अपन डिस्कस करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट दे रखा है, उसके अंदर 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा दे रखा है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को इतना सरल करो कि ये राइट हैंड साइड मिल जाए। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, जैसा अभी अपने वन एग्जाम्पल डिस्कस किया, सिमिलियर अपन ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या, लिख देता हूँ ऐसा कैसा, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा। जैसा मैंने आपको भी बताया कि अगर हर पे भी स्क्वायर रूट है तो आपको हर का प्रीमियकरण करना पड़ेगा। और प्रीमियकरण में हम क्या करते हैं, जो हर में जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करके गुना और भाग करना होता है। तो 1 माइनस कोस थीटा है, तो 1 प्लस कोस थीटा से तो हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते। और 1 प्लस कोस थीटा का ही हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ये बात आपको समझ में आया, क्योंकि ऐसा करने से कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अब हम देखो इसको और सिंपल करें तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या चेंज हो जाएगा, देखो अंश को अंश से गुना करते, 1 प्लस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे अभी मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया था कि जब हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी का टर्म बने तो उसको अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं। तो a हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस b हमारे पास कोस थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर रूट में फिर से लगाता हूँ। ऊपर वाला जो है 1 प्लस कोस थीटा, इसको एक्जैक्टली ऐसा कैसा लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर। अब डिवाइड में देखो, यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इसको हम क्या नोट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बता देंगे। इसको हम क्या बता देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बता देंगे। अब हम स्क्वायर रूट को सिंपल करते हैं। देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर है वो भी स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। तो फाइनली अपना क्या बचेगा, 1 प्लस कोस थीटा तो ऊपर बच जाएगा और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली साइन थीटा आ जाएगा। और अभी मैंने आपको कहा था कि अंश में अगर पदों की संख्या ज़्यादा है तो हर का प्रत्येक पद में भाग दे दो। यानी इस 1 में भी हम किसका भाग देंगे, साइन थीटा का भाग देंगे। फिर प्लस में इस कोस थीटा में भी हम किसका भाग दे देंगे, साइन थीटा का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। राइट, अब 1/साइन थीटा है वो क्या बनाता है, कोसेक थीटा बनाएगा। 1/साइन थीटा कोसेक थीटा बनाता है, प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा जो होता है वो बनाता है कोट थीटा।
ये क्या बना था कोट थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने जितना सरल करना था उतना सरल कर दिया। तो यही वैल्यू हमारे पास क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में मिल चुकी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। और यही चीज़ हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यही चीज़ हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 100% कह सकता हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सिंपल करते हैं, ऐसा आज के क्लास के अंदर हमने सीखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।